जनता सरकार मोर्चा वाला जनता ने कर्जा मुक्त कर दूंगा, सारा का सारा कर्जा जो है चुटकियां में तैर दूंगा, वो आ गया है। और मांग किसान करने लग रहे हैं। आज फिलहाल जो है खेड़ी चुट्टा में पहुंच गया, सारे के सारे आसपास के गामा के किसान भी अड़ा गए हैं। बड़ी कॉल दी थी 18 तारीख की, सारे के सारे पहुंच गए। कमेटी फैसला करने जा रही है, पंचायत है, बड़ी पंचायत है, के कुछ रहोगा। किसान अड़ तक दिल्ली जाओगे या फिर बॉर्डर पर जाओगे, अपने पंजाबी भाई ने किसान भाई छुटा के लाओगे। फिलहाल डॉक्टर साहब पूछेंगे भाई के कुछ षड्यंत्र है, क्योंकि सारे षड्यंत्र दिखने लग जाएगा। डॉक्टर साहब तो खड़े हो जा, चाह में भी षड्यंत्र, माइक में भी षड्यंत्र, स्टेज में भी षड्यंत्र, सारे षड्यंत्र। राम राम डॉक्टर साहब, कैसे हो? स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा नहीं बताओ, कर्जा माफी की मांग को लेकर के सरकार के पास बार बार सरकार किसान जाने लग रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है? मेरे ख्याल से सरकार के पास किसी भी किसान को कर्ज माफी के लिए नहीं जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि माफी मांगी जाया करे किसी गलती की। हाँ, और किसान ने अगर गलती कर रखी हो तो माफी मांगे, हाँ। भाई हमारे माफ कर दो, हमने थारा कर्जा ले लिया था। हाँ। किसान की माफी का कोई सबक नहीं बनता। अच्छा। कर्जे की अदायगी की कुछ बातें होती हैं। हाँ। कुछ बात निकल के आई थी कुछ टाइम पहले, जब लोगों ने ये कहा कि भाई मतलब उस टाइम पे अडानी सीन में कितने नहीं था, बोले अंबानी के इतने कर्जा माफ कर दिया, इतने 1000 करोड़ माफ कर दिया, बट्टे खाते में डाल दिया। माफ नहीं करा था, बट्टे खाते में डाल दिया। अच्छा। फिर नीरव मोदी बाज गया, विजय माल्या बाज गया, फिर और गणे बाजे उद्योगपति। और आज पिछले 10 साल में लगभग 12 लाख बिलीनियर्स इस देश की नागरिकता छोड़ के अपना सारी प्रॉपर्टी समेट के दूसरे देश में जा लिए, और उनका सारा कर्जा सरकार ने बट्टे खाते में डाल दिया। हम जब इसकी गहराई में जाने लगे तो जनता सरकार मोर्चा के कुछ साथियों ने आज से 20 साल पहले एक रिसर्च चालू करी थी कि ऐसा कैसे होता है कि गांव का जो किसान है, जो देश का किसान है, जिसके ऊपर पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, वो तो कर्जे में डूबता जा रहा है, उसका तो हाल बेहाल होता जान लग रहा है। और जो उद्योगपति हैं उनका कर्जा बट्टे खाते में जान लग रहा है, उनकी प्रॉपर्टी बद्दी जान लग रही। और ऐसा क्या होता है कि विजय माल्या एक इशारा करता है या फिर गौतम अडानी एक इशारा करता है और उसका 10,000 करोड़ रुपया माफ हो जाता है। उसने ऐसा क्या दिया सरकार को कि 10,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया जो किसान नहीं दे सकता। भाई मान लो वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है, उसने मान लिया भाई 2,000 करोड़ का चंदा दे दिया। अगर जो किसान तक है, इस देश के किसान तक है, सारे किसान जो 2,000 रुपये भी देवे है, तो मान लो उन्होंने कहा था भाई किसानों के खाते में सरकार ने 85,000 करोड़ रुपये डाले। मेरे ख्याल से किसी किसान की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों था? को फर्क तो नहीं पड़ा, कोई जिंदगी बढ़िया नहीं पड़ी। तो अपन न्यू का वहाँ किसान जन न्यू कह देख भाई तने चंदा चंदा हो तो 85,000 करोड़ रुपया जो तना मारती देना वो अपनी बीजेपी के खाते में गिर ले और मारा जो सी जिंदगी है उन्हें ठीक कर दे। वो नहीं करेगा सरकार। ती जन न्यू कह देख भाई चल एक काम कर दे, जो किसान सब्सिडी, जो किसान ऑर्गेनिक खेती करेगा या जो किसान प्राकृतिक विधि से खेती करेगा और केमिकल के बिना खेती करेगा, तो जो केमिकल की सब्सिडी थी, जो उसको डीएपी यूरिया की सब्सिडी थी, वह उसके घर पहुंच जाओगी खाते में, तो भी किसान के पास अपनी जमीन में ज्यादा पैदावार बच जावे। इससे बढ़िया जो ई बोन लग रहा है उस कर्जे में इतना बुरा हाल उसका ना हुआ है। तीसरी बात, फिर जब इसकी गहराई में जाके देखा तो पता चला कि ऐसा नहीं होता कि उस उद्योगपति ने बीजेपी के खाते में या कांग्रेस के खाते में इतने रुपये दिए थे जहाँ तक उसका कर्जा माफ हुआ। असलियत में वो सरकार ने धमकी दिया करें, वो सरकार तन्यू कया करें अकजे तने मारा कर्जा मारे पे मांगया तो हम इस देश ने रुपया छापन का तरीका बता देंगे। क्योंकि इस देश की जनता को, इस किसान को, गांव के आदमी को जिस दिन रुपया छापन का पता चल जावे उस दिन बेरा लाग जाओगा कि थारी जिंदगी बर्बाद क्यों कर करी जावे। जो कर एक मैं हिसाब बताऊं, पाछे सी उरेन भिवानी साइड के लोगों ने टमाटर खूब बोया। टमाटर का रेट गया मंडी में 5 रुपये ज्यादा से ज्यादा। जो रेट था 5 रुपये का। 5 रुपये के बाद मान लो मैं एक किसान के जीवन का उदाहरण देता हूँ, उसने 5 रुपये के हिसाब से 1 क्विंटल टमाटर बाजार में बेच दिया। कितने रुपया का बिका भाई? 500 रुपया का बिक गया। और 500 रुपये ला के उन्हें घराड़ी दे दिए कि ले घराड़ी तू पकड़, अरे जब आगे जरूरत पड़ेगी तो यूज हो जाओगे। इस 500 को मत समझो, जिसका और ज्यादा था 20 क्विंटल था, जिसका 200 क्विंटल था, उसकी संख्या बड़ी हो जाओगी। लेकिन मोटा उसने अपना रुपया घरा धर लिया। जब उसने रुपया घरा धरा, थोड़े दिन पाछे उसके घर में आ गया ब्याह शादी। ब्याह शादी में क्या होया? ब्याह शादी में उसके
हलवाई ने लिख दिया कि न्यू कर टमाटर तो लाने पड़ेंगे भाई जाके मेहमान तो बढ़िया खाना खिलाना हो तो, और वो लेने चला गया बाजार में टमाटर। हाईएस्ट टमाटर का रेट की भी क्या था जी, 250 रुपये तो बिका, 250 रुपये बिका। वो घर बारन पे तो मैं 500 रुपये ठा के चल लिया, और ब्याह खातर जब वो टमाटर लेने गया तो उसके 2 किलो टमाटर आएंगे 250 के हिसाब से, यानी कि उसे किसान का 100 किलो टमाटर 2 किलो टमाटर में कैसे बदला? वो 100 किलो टमाटर जब बेचन गया था उस टाइम पे मंडी में टमाटर चला गया, और सरकार ने बिना मतलब के नोट छाप लिए। एक नोट छापन का 3 रुपये खर्चा आवा है, और उसने वो कितने रुपया में दे मारती, वो 500 में, जब 500 का नोट हो तो 2000 का था पहले, 2000 में दिया करता, 3 रुपये का नोट मारती 2000 रुपया में देवे, एक मतलब 1997 रुपया का फायदा। यानी कि जो पर्ची आप गोजी में ले रहे हैं 3 रुपये की लागत, नोट नाट को सुना 3 रुपये की लागत है इसकी। ये वो रुपये दे दिए छाप के अडानी तय, और अडानी ने क्या करा, अडानी ने वो सारा का सारा टमाटर खरीद के अपने स्टोर में धर लिया। ये सारे का स्टोर बन रहे हैं ना, साइलो बनने लग रहे हैं, वह सारा पैसे तो उस पर्चियां गिल्ला यो सारा स्टोर पर लिया। और जिस टाइम पे बाजार में किल्लत हुई टमाटर की, वह टमाटर की मेहनत जो उस किसान की मेहनत थी वह 100 किलो से 2 किलो पर आ गई, यानी 50 गुना खा गए। ऐसे आपको खाया जाता है। यह बात किसी ने बेरा को नहीं कि हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा करते अक भाई जो कर नोट दिया करते ना बालकता है, नु कहा करते इसके बदले सोना मिला है, सरकार दो रहे जितना सोना हुआ उतने नोट छाप सके सरकार। यह बात तो सुनी होगी ताऊ, पर किसे बड़े बुजुर्ग ने न्यू कौन बताई 100 के नोट के बदले कितना सोना होया करे, या तो किसी ने नहीं बताई, ना किसी सरकार के आदमी ने बताई, ना कदे कॉलेज में पढ़ाया गया, ना कदे बैंक वाला ने बताया, ना कर्जा देने वाला ने बताया, ना नोट छापने वाला ने बताया, ना किसी टेलीविजन ने बताया, किसी ने नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया कि जब देश की जनता ने बेरा ला गया तो देश ने को 3 बेटी के मेरा पागल बनाने लग रहे थे, तो इतने साल हो गए ईब उसका बेरा काटा हमने आरटीआई के लिया। हम आरबीआई की जो आर्काइव है पुणे वाली और दिल्ली वाली, वहां से कागज ले आए हैं काट गए, और आरटीआई उसकी आरबीआई की मोहर लाग रही है उनके ऊपर। और मैं मोहर लाग गए कागज न्यू के हैं, अगर आज भी किसी के घर में छापा पड़े और इनकम टैक्स वाला का, और जब उसके घर में मोहर मिल जावे, मोहर पहले एक मोहर होया करती बुढ़े वह मोहर 15 रुपया की आया करती, और वह 1 तोला सोने की आया करती। तो जब आज भी किसी के घर में मोहर पड़ी पा जाए ना 10 मोहर, तो उसमें न्यू कौन लग दे 10 तोले सोना, उसमें न्यू लिखा है 150 रुपये पाए, यानी कि 1 तोला सोना 15 रुपया का आज भी कागजा में है। और जब उसका हिसाब ला के देखे तो 1 रुपये में 777 मिलीग्राम सोना है। यो हमारे रुपये और नोट छापन की कीमत है। हमने सरकार द्वारा 2000 का एक नोट भेजा था, हमने न्यू कहा भाई हम इसके ऊपर लिख रहा है, गवर्नर ने एक बात लिख रखी कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। हमने उस पर लिख दिया गवर्नर थी, महा गवर्नर साहब एक काम करो, हमने इस नोट के बदले नोट नहीं चाहिए, हमने हमारे 2000 रुपये दे दो, जिनसे हमारे 2000 रुपये हैं। उन बातों ने मतलब हमारे 2 से 3 से बढ़कर ने यो आवेदन लगाया था, और आज तक गवर्नर का न्यू जवाब नहीं आ लिया कौन से 2000 रुपये मांगो तुम। हमने उससे कैलकुलेट करके बताया कि तेरे इन कागजा के हिसाब से 1 रुपये की कीमत बने 777 मिलीग्राम सोना, इस हिसाब से 2000 रुपया में 1554 ग्राम यानी 1.5 किलो सोना बना है हमारा वो दे, और तेरा देनदार बने। अब हम काफी जद्दोजहद करते हुए चले गए आर्काइव में दिल्ली में हम डायरेक्टर से मिले, और डायरेक्टर ने बोला ऐसा है डॉक्टर साहब, जब एक आदमी तो दे दिया तो सारे देश ने बेरा पट जाऊगा, इसीलिए सरकार ने न्यू कहा है इन कागजा ने दाब के रखो, किसी तो बेरा नहीं लगना चाहिए। कोई बात नहीं भाई, तुम नहीं बेरा लगने दोगे तो हम बतावांगे गामा गामा जाके लोग आता है कि थारी लूट क्यों करवाने लग रही है, थारे रुपये ने जीरो में कन्वर्ट होने लग रहे हैं। फिर हमने इस बात की टेस्टिंग खातर कुछ लोगों के कर्जे का स्टाइल देखा, तो हमने न्यू कहा भाई एक काम करो, जिसका ब्योत है देने का दिए जाओ, पर एक आधा मानस गांव में ऐसा है जो किसी रुपये लाए गए, हारी बीमारी में खर्च हो गया या कुछ हो गया, वो लोन चुकता करने की हालत में नहीं है, डिफॉल्टर हो गया। और भाई बैंक वाला ने उसका डंडा कर दिया, और उस दिन कहा भाई जय तू किस्त नहीं जमा करा होगा तो तेरा ट्रैक्टर ले जाए ठा के, तेरी गाड़ी ले जाएंगे, तेरा घर नीलाम कर देंगे, तेरा यू बिक जाएगा, तेरे किले नीलाम करने पड़ेंगे। मत जे तू कति जमा नाश हो लिया और आखिरी स्टेप पर खड़ा हो ना, तो तू एक काम कर भाई, जनता सरकार मोर्चा तो राजा, और हम एक कागज ला के देखांगे, और उसमें देखांगे भाई सरकार के कवा है। भाई हमने कागज ला के देखा, हमने उनकी बताया भाई इतने रुपये बने हैं,
तन्ने मारती 5 लाख का लोन दिया, तेरे 5 लाख में जितना सोना आवे, मेरे भारत की करेंसी में 15 रुपया में 1 तोड़ा आवे है, तो तेरा जो 5 लाख की कीमत के बराबर का सौदा जो है वो मात्र 106 रुपया का सौदा है। तो अपने यहाँ ड्राफ्ट पकड़ और हमारी एनओसी दे भाई। लगभग 700 के करीब हमने आवेदन इब तक पहले लगा लिए हैं। किसी भी बैंक से, किसी भी आरबीआई से यो जवाब नहीं आया कि तुम जो बात कह रहे हो या गलत है। वह न्यू कहे हैं अग भाई तुमने तो ना कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रखे, पीछे दो। हम न्यू कहा पीछे कौन से चाहिए, ये जो नकली पर्ची छाप रखी ये चाहिए या जो असली रुपया जो पहले आरबीआई में सोना धर के उसके बराबर छापा करा वो चाहिए। क्योंकि नकली रुपया छाप के इन कंपनियां दे रखा है, बड़ी बड़ी कंपनियां थी। उस नकली रुपये का हिसाब देश की जनता ने मांगने का अधिकार तो होगा भाई। आम उन तीनों का वहाँ देश में 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है और सिर्फ 800 टन सोना है। 800 टन सोने का मतलब ये हो गया कि 4.8 लाख करोड़ रुपए का सोना है सिर्फ, यानी 29.2 लाख करोड़ रुपए की करेंसी फर्जी है, नकली है, छपे नहीं सकती। भाई एक मिनट रोकना चाहूंगा जी आपने। भाई इस वीडियो ने समझण खातिर 3 बार देखनी पड़ेगी, वीडियो में बताने लग रहे हूँ। 3 बार इस वीडियो ने देखो, जिस जाके ये बात समझ में आओगी। आज डॉक्टर साहब ये कहने लग रहे हैं जो एक किसान कर्जा माफी के लिए जाने लग रहे हैं, आंदोलन करने लग रहे हैं, और हम जरूरत को नहीं, कर्जा हमारे पास है को नहीं, कर्जा माफी तो जिद करा हमने कि मैं गलती करके हो या अपने ऊपर कर्जा हो, तो वास्तव में किसान को कर्जा है को नहीं भाई। मैं एक बात बता दूं, किसी भी किसान को आज बैंक में भाई किसी भाई ने ये हिसाब बना है, अगर बैंक में 5 लाख रुपए लेने चला गया हो और मैनेजर ने पट्टे सी काट की 5 लाख दे दियो, न्यू करे मैनेजर न्यू कहे दफारे ना ये शान ना ये क्या है 3 दिन में ये फिर ये 3 दिन में रुपये नहीं है बैंक पे। मतलब तेरे खाते में तो रुपये हैं, डिजिट तो हैं खाते में, तो आंकड़े तो हैं कंप्यूटर में, लेकिन तेरे बैंक में नहीं है, फिजिकल में नहीं है, आड़े भी नहीं है, और वह जींद में भी नहीं है, और वह दिल्ली में भी नहीं है, और वह बम्बई में भी नहीं, तो वह कित है वह रुपये हैं को नहीं। उसने उन कागजा में डिजिट कंप्यूटर पे लिखे दम कर्जदार बना दिए, बिल्कुल, और वह नोट छाप की अडानी थी पकड़ा दिए। और हमने न्यू क्या है भाई, एक काम कर लो भाई, जो असली कहानी है देश की जनता ना हिसाब दो, हिसाब दिए बिना मत चलो। हिसाब तो बाप बेटे का है, भूल चूक लेनी देनी। 176 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है देश के लोगों ने, 176 लाख का। और रुपये कितने हैं देश में? 34 लाख करोड़। भाई मेरे दो 100 रुपये हो, मैं 100 फालतू ही न क्यों कर्जा दे दूंगा। मतलब जितना रुपया होना चाहिए उस तो घना छाप पे गेट दिया, छाप का कौन गेट दिया, कर्जा पे दे दिया। देखो 4.8 लाख करोड़ होना चाहिए, छाप दिया 34 लाख करोड़। 34 लाख करोड़ तो ऊपर का कर्जा नहीं होना चाहिए, कर्जा 174 लाख करोड़। यानी कि अगर आज सारे लोग अपना रुपया बैंक में जाके जमा कराने लग गए ना, तो भाई साहब 142 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नीलाम होनी है। अरे एक जमींदार नहीं पाओगा, जितने बैठे हो एक एक करके पूछ लिए थे तू अपनी वीडियो में कि ताऊ न्यू बता, आज जितना अपनी लिमिट वाले रुपये जमा कराने पड़ जाए तो तेरे दौरा करा है के ना इस दौरे, 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 किसे दौरे नहीं, किसे दौरे रुपया नहीं है, तो वो दोगे कितना है? जब जिस दिन सारे देना पड़ेगा उस दिन कितने दोगे? और गांव के हर आदमी की जमीन इस टाइम केसीसी में पड़ी है, सबकी जमीन नीलाम होगी यार। या तो व्यक्तिगत जमीन की बात बताऊं, आपके जोड़, अस्पताल, स्कूल, चपाड़, मंदिर, जंगलात, श्यामलात, गौचरान, जितनी गांव की सामूहिक जमीन थी, सारी जमीन की रजिस्ट्री सरकार ने अपने नाम कर ली। अपनी जमीन तो कर्जे पे पड़ी और सामूहिक जमीन लेगी के है, गांव का पल्ला कम में भी। इसका मतलब किसानों ने कर्जा दिया इसलिए था ताकि इनकी जमीन खो सके। केसीसी बनाने का खेल ऐसा था कि आंकड़ों के अंदर खिला दो और इसने खर्चा करवा दो और उसके बाद इसकी जमीन अड़पनी है। और जमीन अड़पने के बाद इस किसान को जब गाँव से बेदखल करेंगे, सुनो ऊपर ये ड्रोन चल रहे हैं ना, ये ड्रोन की गला चेकिंग होने लग रही है। हम ये बड़े बड़े रोड हैं जो 20-20 फुट के 30-30 फुट के रोड बना रखे, ये रोड न्यू कौन बना रखे कि ना रोड चाहिए थे। 3-4 फायदे। पहली बात, जो जम्मू कश्मीर तक अडानी की पोर्ट तक सारे प्राकृतिक संसाधन लेकर जाने वहां काम आएंगे। नंबर 2, जिस टाइम पे बारिश ज्यादा आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, तो पानी लिकड़ने की जगह नहीं है किसान के पास कितने भी। उनकी जमीन न उड़ा खड़ी उड़ा नूनी करवा लाके उसकी जमीन खराब करके ना, और जमीन बची नहीं, खेती हुई नहीं, कम में
बचा नहीं, बीज अपना नहीं, डांगर का बीज अपना नहीं, गांव के दौरा पानी नहीं अपना, गांव दौरा कुआ नहीं अपना, गांव दौरा बिजली नहीं अपनी, गांव ने जो चारू कन तक घेर के और सारे परिवार की फैमिली आईडी सारे कागज एक जगह जोड़ रखे, आधार कार्ड की गेला सारे बैंक के खाते के जोड़ रखे, सारे कर्जे पे हैं। तो जिस टाइम पर रगड़ना होगा उस टाइम एक बटन दाबना, आधार कार्ड बंद कर दो, सब कुछ बंद।